ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो अयनीयाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। उधर जाओ, उस कुर्सी पर बैठ जाओ। तो कुर्सी लग देना, बन दीजिए, कुर्सी रख देना। सलाह का पुरुष ग्रंथ और वास्तुपुति भगवान की कहानी अपनी चल रही है। उसमें चंपापुरी नगरी में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं के विषय में अपनी कथानक चल रहा है। उसमें बहुत सारी घटनाओं की चर्चा हो गई, कुछ और हैं, उन घटनाओं के बारे में बताएंगे। चंपापुरी नगरी में और क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, उसके बाद अगले 13वें विमलनाथ भगवान की कथा प्रारंभ होगी। हाँ, तो कल ये बात हुई थी कि वास्तुपूज्य के काल में दूसरे बलभद्र और वासुदेव हुए। दूसरे वासुदेव का नाम द्विपृष्ठ था। क्या नाम था? द्विपृष्ठ था। पूर्व में वह भरत क्षेत्र के कनकपुर का राजा सुसेन था। और भरत क्षेत्र के कनकपुर का राजा का क्या नाम था? सुसेन। उसके राज दरबार में गुणमंजरी नाम की एक अति सुंदर नर्तकी थी। गुणमंजरी नाम की। विंध्य शक्ति नामक राजा उस नर्तक पर मोहित हुआ और युद्ध में सुसेन को पराजित करके उस नर्तक को ले गया। ये बात हुई थी। देखो संसार की विचित्रता, पुण्य क्षीण हो जाने पर प्रिय वस्तु भी क्षण भर में छूट जाती है। आई थिंक कल बात ये अपन ने पढ़ी थी, याद है कि नहीं? नर्तकी के अपहरण से मानभंग हुए राजा सुसेन का हृदय टूट गया। राज्य में कहीं भी चैन नहीं मिला। राज्य में कहीं भी चैन नहीं मिला। अंत में एक बार सुव्रत जिनेन्द्र का धर्मोपदेश सुनकर उसका चित्त संसार से विरक्त हुआ। कहाँ से विरक्त हुआ? संसार से चित्त विरक्त हो गया था और वैराग्य पैदा हो गया। उसने जिन दीक्षा धारण कर ली, परंतु दिव्य शक्ति शत्रु को देखकर उसे क्रोध आया और स्वधर्म में को भूलकर मिथ्यात्व शल्य पूर्वक उसने धर्म के फल में भोगों की इच्छा की तथा पर्व में भी मैं अपने शत्रु को मारूंगा, ऐसा पाप रूप संकल्प किया। देख लो, मुनिराज तो बने, पर मुनिराज बन करके भी क्या संकल्प हो गया। जिन दीक्षा भी ली थी, पर जिन दीक्षा भी लेकर के परिणाम कैसे हो रहे देख लो। तो इससे है ना, आज ही हो रहा हूं महाराज को, नहीं पहले भी हुए हैं परिणाम। क्योंकि सम्यक दर्शन तो है ही नहीं। सम्यक दर्शन के बिना है तो परिणाम ऐसे हो सकते हैं। अब देखो, जिनेश्वरी दीक्षा लेने के बाद भी परिणाम कैसे हो रहे हैं अंदर में। और अभी देख रहे हैं अपन काक्षा घटनाएं कैसी घट रही है और क्या क्या हो रहा है। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। वह मरकर संयम तप के कारण प्राणत नाम के 14वें स्वर्ग में देव हुआ। कहाँ हुआ? प्राणत स्वर्ग में देव हो गया वो।
दोनों सुव्रत जिनेंद्र के धर्मोपदेश से उस सुसेन राजा ने दीक्षा ली थी। उन्हीं सुव्रत जिनेंद्र के धर्मोपदेश से वायुव्रत नाम के राजा ने भी जिन दीक्षा ली थी। इसकी गाड़ी बन गई और समाधि मनन करके वह भी प्राण स्वर्ग में ही उत्पन्न हुआ। दोनों जीव असंख्यात वर्ष तक प्राण स्वर्ग में रहे। दोनों वहां से आयु पूर्ण होने पर दोनों जीव क्रमशः भरत क्षेत्र में जब भगवान वासुकुज विचरते थे, तब द्वारावती नगरी में ब्रह्म राजा के पुत्र द्रिपृष्ठ नामक नारायण वसुदेव और अचल नामक बलदेव हुए। दोनों का मिलन गंगा यमुना जैसा है। जिस प्रकार एक गुरु द्वारा दी जा रही विद्या का सेवन शिष्य जन बिना किसी भेदभाव के किया करते हैं, उसी प्रकार वे दोनों भाई बिना किसी भेदभाव के राज्य का उपभोग करते थे। कौन भाई? कुछ नहीं करेंगे बच्चे। नारायण और कुछ नहीं करेंगे, नहीं दिख रहे, नहीं करेंगे। दोनों का मिलन गंगा जमुना से था। जिस प्रकार एक गुरु द्वारा दी जा रही विद्या का सेवन शिष्य जन बिना किसी भेदभाव के किया करते हैं, उसी प्रकार वे दोनों भाई बिना किसी भेदभाव के राज्य का उपभोग करते हैं। परंतु उनमें विशेषता यह थी कि अचल बलभद्र तो आत्मज्ञान के संस्कारित होने से विषय भोगों में कहीं सुख माने बिना अरे वो डर रही है भैया से, ले लो समझ लीजिए, इन भैया से डर रही है। दीपक से डर रही है। उनमें विशेषता यह थी कि अचल बलभद्र तो आत्मज्ञान के संस्कारित होने से विषय भोगों में कहीं सुख माने बिना मोक्ष को साध रहे थे। किसको साध रहे थे? एक सम्यक दृष्टि और एक तो बलभद्र क्या है? सम्यक दृष्टि है। सारे बलभद्र की ये स्थिति होती है। इसलिए क्या हुआ, वे मोक्ष को साध रहे थे और दीपृष्ठ वासुदेव पाप के निदान द्वारा आत्मज्ञान से भ्रष्ट हुआ होने से विषय भोगों में लवलीन रहता था। देखो दोनों सगे भाई, और दोनों सगे भाई में क्या स्थिति बन रही है, एक किस्में लीने और एक किस्में लीने। लवलीन तथा नरक गति के पापों का बंद करता था। देखो दोनों भाई साथ रहकर एक समान भोगोपभोग करते हुए भी दोनों के परिणाम में कितना अंतर। दोनों भाई रह रहे हैं, दोनों भोगोपभोग कर रहे हैं, फिर भी दोनों के परिणामों में अंतर है। एक तो मोक्ष की एक मोक्ष की साधना कर रहा है और दूसरा नरक की ओर जा रहा है। परिणामों की विचित्रता है। एक कुल में जन्मे हैं, दोनों सगे भाई हैं, फिर भी दोनों की स्थिति कैसी हो रही है। संसार की यह विचित्र स्थिति जानकर भव्य जीवों का चित्त विषय भोगों से विरक्त होकर मोक्ष साधना में लगता है। अब दीपृष्ठ वासुदेव का पूर्वभव का शत्रु विंध्य राजा का जीव भी भ्रमण करता हुआ किसी कारणवश वैराग्य को प्राप्त हुआ और धर्म अंगीकार करके पुनः भोगों की आकांक्षा द्वारा धर्म से भ्रष्ट हुआ। वह भरत क्षेत्र में तारक नामक अर्धचक्री हुआ। उसे देवी सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ था और 3 खंड के राजाओं को उसने अपना दास बना लिया था। परंतु अभी दीपृष्ठ नारायण अविजित था, इसलिए वासुदेव बल को भी
अधीनस्थ करने की इच्छा से उसने द्वारावती को दूध भेजकर कहलाया था कि हमारी आज्ञा स्वीकार करके तुम्हारे पास गंधस्ती नाम का जो विशाल आती है वह शीघ्र हमारे पास भिजवा दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहो। अर्धचक्री था वो, अब वो उसको भी जितना चाह रहा है, नहीं तो मरेगा कैसे। नारायण प्रति नारायण नियोग है। दूध की बात सुनते ही पूर्व के देर के संस्कार व द्विपृष्ठ नारायण को क्रोध जाग उठा और दोनों के बीच महान युद्ध हुआ। अर्धचक्री राजा तारक ने द्विपृष्ठ पर सुदर्शन चक्र फेंका, परंतु द्विपृष्ठ के पूर्व होने के कारण उस चक्र ने उसका वध नहीं किया, क्योंकि अब ये बनने वाला अर्धचक्री ये बनेगा तो मारे कैसे वो। अब ये देखो गजब की बात, कईयों को उस चक्र ने मार दिया होगा, पर ये भी तो अभी घर वाला है ना, कुछ नहीं है, पर चक्र अब इस पे नहीं चला और आकर के रुक जाता है। उल्टा शांत होकर उसके अधीन हो गया। मालिक कौन था उस चक्र का? तारक। और आ कहां गया? उत्तेजित द्विपृष्ठ ने भयंकर क्रोधवश उस चक्री द्वारा तारक प्रति वासुदेव का सिर छेद करके 3 खंड का राज्य प्राप्त कर लिया। तारक अर्धचक्री का जीव मरकर 7वें नरक में गया। आ रहा समझ में दीपक? क्या स्थिति बन रही है? किसके पास चक्र था और किसके पास चला गया और वो चक्र वापस उस पर फेंका, वो मारा गया। जिसके पास चक्र था पहले, अब वो अपने ही चक्र से मारा गया। जैसे कहते हैं ना, बंदूक होती है अपने हाथ, खुद की बंदूक से खुद मर गया या खुद की गाड़ी से खुद मर गया। क्या करोगे? और मर करके 7वें नरक चला गया। ये परिणामों की स्थिति। परिणाम कैसे काम करते हैं। इतना वैभव, 3 खंड का वैभव था, कोई कम थोड़ी है। सब कुछ ऐसा भी नहीं, परंतु समय आ गया, परिणामों में विचित्रता रही, हो गया। इस प्रकार द्विपृष्ठ तथा अचल दोनों भाई इस भरत क्षेत्र में द्वितीय वासुदेव नारायण और बलदेव बलभद्र हुए। कौन कौन? द्विपृष्ठ और अचल। उन्होंने तीनों खंड की दिग्विजय की। लौटते समय मार्ग में चंपापुर नगरी आई, वहाँ वासुभुज तीर्थंकर विद्यमान थे। उनके दर्शन करके दोनों को अत्यंत हर्ष हुआ। वहाँ से द्वारावती आकर दोनों भाइयों ने अनेक वर्ष तक 3 खंड का राज्य भोगा। कितने खंड का? अंत में द्विपृष्ठ का जीव तीव्र भोग लालसा पूर्वक रोध ध्यान से मरकर 7वें नरक में गया। वो भी लो, वो भी 7वें नरक में, ये भी 7वें नरक में। भाई के वियोग से अचल बलभद्र को अति शोक हुआ। द्वारावती में भगवान वासुभुज का आगमन होने पर उनके धर्मोपदेश से उनका चित्त शांत हुआ और संसार से विरक्त होकर जिन दीक्षा धारण कर ली। किसने जिन दीक्षा ली? बताओ। बलभद्र ने। किसने दीक्षा ली? बलभद्र ने। आत्म साधना द्वारा केवल ज्ञान प्रकट किया और गजपंथा सिद्ध क्षेत्र से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। कौन मोक्ष गया गजपंथा से? बोलो भाभी। बलभद्र का नाम क्या है? जो नाम आया वो बताओ। दूसरे नंबर के बलभद्र का क्या नाम आया? काकसा बोलो। नाम 2-3 बार बोला हूं। क्या नाम आया? अचल। क्या नाम आया? और वासुदेव का नाम क्या आया? द्विपृष्ठ। और उसके भाई का नाम अचल। ठीक है।
अचल को वैराग्य किससे हुआ? अचल को वैराग्य किससे हुआ? हाँ, अपने भाई के वियोग से, वासुदेव के वियोग से उनको वैराग्य हो गया। आत्म साधना द्वारा केवल ज्ञान प्रकट किया, गजपंथा सिद्ध क्षेत्र से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। किसने? गजपंथा से मोक्ष कौन गया? कितने बलभद्र गए मोक्ष गजपंथा से? 7 के 8? 8 गए। एक कहां से गए? एक बलभद्र मोक्ष कहां से गए? मांगिनी तुंगी से गए। मांगी तुंगी नाम चलता पर तुंगी से गए। क्या नाम था उनका? राम। राम कहां से मोक्ष गए? तुंगी से मोक्ष गए रामचंद्र जी। ठीक है, बाकी 8 गए गजपंथा से। 9 बलभद्र, 9 वासुदेव। अरे देखो तो सही संसार की विचित्रता। 2 भाइयों ने पुण्य द्वारा प्राप्त 3 खंड की विभूति का एक साथ उपभोग किया, परंतु एक तो ऊर्ध्व परिणाम द्वारा उस पुण्य विभूति को छोड़कर मोक्ष में गए और दूसरा अधो परिणाम द्वारा उस पुण्य विभूति को छोड़कर 7वें नरक में गया। देखो परिणामों की विचित्रता। दोनों सगे भाई और दोनों ने पुण्य को विभूति छोड़ी, पर एक पुण्य की विभूति छोड़कर भोग जाता है और एक पुण्य की विभूति छोड़ करके नरक चला जाता है। क्यों गया एक नरक और क्यों गया एक मोक्ष? पिताजी ने बंटवारा गलत कर दिया है? यही तो है कहानी। कौन क्या करे? लोग कहते हैं ना, देखो एक भाई क्या कर रहा है, दूसरा देखो साथ में। साथ क्या देखो, उसके पल्ले में पुण्य हो तो हेल्प करेगा कोई, पल्ले में पुण्य में नीत क्या करेगा? ये दोनों भाई साथ रहे, तीनों खंड का वैभव साथ भोगा दोनों भाइयों ने, सब किया, पर अंत समय एक नरक चला गया, उसे वैराग्य हो गया दूसरे भाई को और उसने मुक्ति का मार्ग पकड़ लिया। 8वीं आपने क्या बोला था? प्रॉमिस किया था चुप। इसलिए अपना हित चाहने वाले बुद्धिमान जीवों को विषयों की वासना तथा पाप भाव छोड़कर मोक्ष के हेतु धर्म का सेवन करना चाहिए। क्या आया? इसलिए अपना हित चाहने वाले बुद्धिमान जीवों को, ये देखो शर्त लगा दी, अपना हित चाहने वाले भविभागन वच जोगे फसाए। यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो मन को स्थिर करके सुनो। आया छड़ाना में, ताई सुनो भवि मन थिन हार, जो चाहो अपनो कल्याण। यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो मन स्थिर करके सुनो। तो वो कह रहे हैं यही, इसलिए अपना हित चाहने वाले बुद्धिमान जीवों को विषयों की वासना तथा पाप भाव छोड़कर, विषयों की वासना छोड़नी है, पाप भाव छोड़ना है, मोक्ष सुख हेतु धर्म का सेवन करना चाहिए। मोक्ष सुख चाहिए तो धर्म का सेवन करो, और नहीं चाहिए तो कुछ कहना ही नहीं है। ऑलरेडी आप कर ही रहे हो जो कर रहे हो। यदि आपको सचमुच में लगा हो संसार में दुख और मोक्ष सुख चाहते हो, अतीन्द्रिय सुख चाहते हो, तो अपनी ओर लौट जाओ, अपने उपयोग को अपने में लगा लो, फिर देखो कमाल। तीर्थंकर का योग प्राप्त होने पर भी हृदय से विषय भोगों की सल नहीं छूटी, तो वह त्रिखंडाधिपति भी भयंकर दुर्गति को प्राप्त हुआ। कितना बढ़िया समागम प्राप्त हुआ था, तीर्थंकर का समागम प्राप्त हुआ, बलभद्र जैसा भाई मिला,
वासुदेव जैसे तीर्थंकर मिले, परंतु अंदर के परिणाम नहीं बदले भैया। परिणामों में निर्मलता नहीं आ पाई। राजभोग भोगने का परिणाम बना रहा तो संसार नहीं छूटा। राजभोग भोगने का परिणाम छूट जाता तो बलभद्र की तरह वे भी मोक्ष जाते। पर अभी राजपाट छूटा नहीं, भोगने का परिणाम, बदला लेने की भावना। तो क्या हो गया कि त्रिखंडाधिपति होने पर भी नरक में जाना पड़ा। त्रिखंडाधिपति था, जहां यहाँ 3 खंड के लोग राजा महाराजा, जिनके अंडर में 16,000 राजा, जिसके अंडर में कितने 16,000 राजा में। अब क्या हो गया? अब नरक में वहां कौन उनके अधीन है? यहाँ कितने लोग सेवा करते थे, और वहां पर नरक में पानी भी नहीं मिल रहा है, एक कण अनाज नहीं मिल रहा है, सेवा करने वाले बात तो दूर रही। और यहाँ मनुष्य पर्याय में हजारों श्रावक मतलब कह रहा हूँ नौकर मनुष्य उनकी सेवा में हाजिर थे। साहब हजारों राजा, हजारों रानियां, राजा रानियां सब हाजिर। और वहां देखो तो अब नरक चले गए, एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पानी क्या जो चाहिए वो सब मिलता था, वहां एक कण अनाज भी नहीं मिल रहा है। अनाज के बिना तरस रहे हैं, पानी के बिना तरस रहे हैं। ये परिणामों का फल। सोचो कौन सा परिणाम अपन कर जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, क्या होगा पता नहीं लगेगा। विचार कर जीव है जीव, विचार कर तू कहाँ चला जाएगा। एक परिणाम जीव को कहाँ ले जाता है और एक परिणाम जीव को कहाँ ले जाता है। अपने को ख्याल में नहीं रहता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये सब परिणामों की विचित्रता है। इसलिए हे जीव तू जागृत हो, धर्म का सुअवसर प्राप्त करके विषयों में मत अटक। आत्मा का वितरागी सुख विषय रहित है, उसका विश्वास करके उसकी साधना करना। क्या लिखा कि हे जी तू जागृत हो। क्या ललित जी क्या कह रहे हैं? हे जी तू जागृत हो जा, जागृत हो जा, उठो जागो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। धर्म का सुअवसर प्राप्त करके विषयों में मत अटक। क्या लिखा? धर्म का सुअवसर प्राप्त हुआ है, विषयों में मत अटक। इसलिए तो दौलत राम ने लिखा, दोल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हो। क्यों लिखा? इसीलिए तो लिखा उन्होंने। समझ सुन चेत जा भैया, अब ये समय बर्बादी का मत कर बर्बाद, मत कर बर्बाद। जागृत हो जा, सचेत हो जा, अपने उपयोग को धर्म मार्ग में लगा दे भैया। समय चला जाएगा, फिर लौट करके वापस आने वाला नहीं। ये अवसर मिला, अवसर, ये अवसर को अपन खो रहे हैं, फिर ये अवसर वापस लौट कर आने वाला नहीं। इतना सुंदर समागम सब मिला, और उस समागम का क्या करेंगे अपन?
उपयोग ही नहीं कर पा रहे, लाभ ही नहीं ले पा रहे हैं। तू जागृत हो, धर्म का सुअवसर प्राप्त करके विषयों में मत अटक, इंद्रियों के विषय भोगों में मत अटक, मत अटक। आत्मा का वितरागी सुख विषय रहित है, कलिका। आत्मा का वितरागी सुख विषय रहित है, उसका विश्वास करके उसकी साधना करना, कलिका। उसका विश्वास करके उसकी साधना करना। इस प्रकार ये अंक पूरा हुआ। अब आगे कहानी प्रारंभ करते हैं 13वें विमलनाथ भगवान की। विमल जी, अब आपका नाम रखा ना विमल, तो उन विमलनाथ भगवान की कहानी प्रारंभ करते हैं। हे विमलनाथ तुम निर्मल हो, कोई भी कर्म कलंक नहीं। हो वीतराग सर्वज्ञ देव, पर का किंचित कर्तृत्व नहीं। निर्दोष मूल गुणचर्या से मुनि मार्ग सिखाया है तुमने। द्वाद सांग जिन वाणी से शिव मार्ग बताया है तुमने। क्या कह रहे हो? ही विमलनाथ तुम निर्मल हो। विमलनाथ भगवान आप मल से रहित हो, निर्मल हो। कोई भी कर्म कलंक नहीं, सब कर्म का कलंक मिट गया है। 4 गातिया कर्म, 4 अगातिया कर्म सब मिट गया, तो सिद्ध हो गए ना। अनंत अवस्था में गातिया कर्म मिटे थे, अब तो सिद्ध बन गए, इसलिए कोई कर्म कलंक नहीं है। वीतराग सर्वज्ञ देव, पर का किंचित कर्तृत्व नहीं। आप वितरागी हो, सर्वज्ञ हो, इसलिए आपको पर का कुछ भी कर्ता पने का बोझ नहीं कर, सब कर्तव्य से रहित हो, पर कर्तव्य से मुक्त हो। निर्दोष मूल गुणचर्या से मुनि मार्ग सिखाया है तुमने। आपने निर्दोष मुनि की चर्या करके मुनि मार्ग कैसा होता है, मुनि धर्म कैसा होता है, वो सिखलाया आपने। द्वाद सांग जिन वाणी से सिर मार्ग बताया है तुमने। और द्वाद सांग जिन वाणी के द्वारा आपने मुक्ति का मार्ग बता दिया, मोक्ष का मार्ग बता दिया। हे विमलनाथ भगवान, आप द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से रहित अत्यंत निर्मल हैं, अतः आपका विमलनाथ नाम पूर्ण सार्थक है। हे प्रभु, आप वितरागी सर्वज्ञ हैं, यद्यपि आप किसी भी पर द्रव्य का पर भाव के कर्ता धर्ता नहीं हैं, फिर आप जगत के हित में निमित्त होने से हितंकर भी हैं। अपनी साधना के काल में आपके निर्दोष मूल गुणों के आदर्श से जगत में सच्चा मुनि मार्ग अपनाया है, तथा अपनी दीर्घनी रूप जिनवाणी से मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन भी किया है। हे प्रभु, धन्य है आप, आपके गुणगान और जीवन चरित्र के लिखने पढ़ने से हमारा जीवन भी धन्य हो गया है। ठीक है, उन्हीं 4 पंक्तियों को ऊपर वाली का यहाँ विस्तार किया और कुछ नहीं है। वर्तमान 24वीं के 13वें तीर्थंकर के पूर्व का सामान्य परिचय कराते हुए जैन भूगोल के परिप्रेक्ष्य में आचार्य गुणभद्र उत्तर पुराण में कहते हैं कि मध्यलोक में मनुष्य क्षेत्र और मोक्ष प्राप्त करने की भूमि 2.5 द्वीप है। क्या कहा? गुणभद्र आचार्य ने लिखा, एक तो मनुष्य क्षेत्र 2.5 और एक मोक्ष, ये भी 2.5 द्वीप। एक जम्बू द्वीप, एक दातकी खंड द्वीप, आधा पुष्कर द्वीप, ये 2.5 द्वीप। उसमें से दूसरे दातकी खंड द्वीप के पश्चिम भाग में विदेह क्षेत्र की सितोदा नदी के किनारे रम्यक नाम का सुंदर देश है। ठीक है, दातकी खंड का पश्चिम भाग, उसमें जो विदेह क्षेत्र है, वहाँ सितोदा नदी के किनारे रम्यक नाम का सुंदर देश। तीर्थंकर विमलनाथ नाम का जीव
पूर्व में रम्यक नगरी का राजा था। विमलनाथ भगवान का जी पूर्व में क्या था? अब ये याद रखना पड़ेगा विमल जी कि आप क्या क्या थे पहले। उनका नाम पद्मसेन था। क्या नाम रखा? जो रम्यक नगरी के राजा थे विमलनाथ का जी, उनका नाम था पूर्व में पद्मसेन। नगरी में एक दिन सर्वगुप्त नाम के केवली भगवान का शुभागमन हुआ। सूचना स्वरूप केवली के अति से नगर का उद्यान एकदम फल फूलों से खिल गया। पूरा नगर, चारों ओर शांति का वातावरण छा गया। राजा पद्मसेन भक्ति पूर्वक केवली भगवान की वंदना करने गए। कौन? राजा पद्मसेन। वहां उनकी दिव्यधनी द्वारा धर्मोपदेश सुना। प्रवचन से प्रभावित होकर वे दुखद संसार से विरक्त हो गए। कहां से विरक्त हो गए? वैराग्य हो गया उन्हें। पद्मसेन राजा निकट भविष्य तो थे ही, एक भव बाद ही वे तीर्थंकर होकर मुक्त होने वाले थे। एक भव बाद मुक्त होने वाले थे। कौन? विमलनाथ का जी जो भी पद्मसेन है, बीच में एक वो और आएगा और क्या बन जाएंगे? तीर्थंकर बन करके मोक्ष सिद्ध बन जाएंगे। सर्वज्ञ भगवान की दिव्यवाणी से अपना भविष्य जानकर परम प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने उज्जवल भविष्य की खुशी में मंगल मौसम मनाया। भगवान की वाणी में आया कि पद्मसेन तो भावी तीर्थंकर है भैया। उनको खुशी हुई और होगी क्यों नहीं कि भव के अभाव की चर्चा आ गई। तीर्थंकर बनूंगा इसकी नहीं कि अब अपने भव समाप्त होने वाले हैं। एक भव बीच में और भोगना और एक भव खत्म। सर्वे भगवान की दीवानी में अपना भविष्य जानकर परम प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने उज्जवल भविष्य की खुशी में मंगल मौसम मनाया। भव चक्र से भयभीत राजा पद्मसेन ने केवली भगवान के निकट जिन दीक्षा ले ली। लो खत्म। मौसम भी मनाया और दीक्षा भी ले ली। यहाँ समझने की महत्वपूर्ण बात यह कि पद्मसेन को अपना अल्पकाल में मोक्ष जानकर प्रमाद नहीं आया, बल्कि दीक्षा लेने का भाव जागा, अर्थात धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ जागा। क्या लिखा को समझ आई बात? नहीं आई समझ में बात? इसकी जगह अपन होते तो क्या करते? ये कह रहे हैं कि उनको अब जल्दी मोक्ष जाने वाले हैं। अपने को पता लग जाए कि अपने मोक्ष होने वाला भी, अपन क्या करेंगे कि भैया जो जो भी बना के खिलाना वो खिला दो, है कि नहीं? कि अब तो जाने का नंबर आ गया हमारा, तो अब तुम जाने वाले हैं, जितना भोग भोगना हो भोग दो। ये अज्ञानियों की दशा। मोक्ष मतलब मोक्ष धाम। अपने को पता लग जाएगा अब अपना नंबर आ गया है कि अब 4 लोग आएंगे मोक्ष धाम ले जाएंगे, तो आप क्या करोगे? सब बता दो कि भैया देखो नंबर आ गया, इस बार इसके पास है, ये रकम यहाँ रखी है, यहाँ रखी है, क्या ये प्रॉपर्टी यहाँ है, इसे लेना देना, ये करना, सब बताओगे नहीं बताओगे? बोलो विमल जी, क्या करोगे? नहीं सब क्लियर? और ज्ञानी क्या करते हैं? ज्ञानी ने जान लिया तो दीक्षा ले ली। ये लिखा है, इसलिए ये समझने की महत्वपूर्ण बात ये कि पद्मसेन को अपना अल्पकाल में मोक्ष जानकर प्रमाद नहीं आया, बल्कि दीक्षा लेने का भाव जागा, अर्थात धर्म एवं मोक्ष पुरुषार्थ जागा। दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाएं भाई, उससे उन्हें साथी से पुण्य का संचय हुआ। उन्होंने तीर्थंकर महापुण्य प्रगति का पुण्यार्जन किया। यद्यपि पूर्ण कर्म का संचय ज्ञानी का लक्ष्य नहीं होता, ज्ञानी का लक्ष्य
पुण्य बांधना नहीं होता, बन जाता अलग बात है, परंतु साधक की भूमिका में उससे सर्वथा बचा भी नहीं जा सकता। फिर भी ऐसा पुण्य संचित होता है जिससे आगे पुनः आत्म कल्याणकारी सत्समागम ही प्राप्त होते हैं और अल्प काल में सर्वथा कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। क्या कहा कि आगे पुनः आत्म कल्याणकारी सत्समागम ही प्राप्त होते हैं और अल्प काल में सर्वथा कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। मुनिराज पद्मसेन 4 आराधना सहित समाधि मरण करके ससरा नामक स्वर्ग में इंद्र हुए। कहाँ हो गए? स्वर्गलोक की विभूतियां देखकर, स्वर्गलोक की विभूतियां देखकर एक क्षण चकित हुए और अवधि ज्ञान से सब कुछ जान लिया कि पूर्व में जो धर्म की उपासना की थी उसके साथ जो पुण्यार्जन हुआ यह सब उसका फल है। ये सब किसका फल है? उसका मन भोगों में अधिक नहीं लगा, वे जिन पूजा आदि करने लगे। कौन करने लगे? हाँ, पद्मसेन का जीव कहाँ पैदा हो गया? स्वर्ग में। और स्वर्ग में जाकर के क्या किया? टाइम पास नहीं किया। अब तो भोगने का अवसर है, भोग लेते हैं, फिर भोगने तो मिलेंगे नहीं। अब तो भगवान ही बनना है, भगवान बनने के बाद तो अवसर मिलेगा ही नहीं। ऐसे जिसके परिणाम होते हैं वो भगवान नहीं बनता है, समझे कि नहीं? क्योंकि जिसको भगवान बनना होता है उसकी सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, तब भगवान बनते हैं। जिसको भोगने के भाव हो थोड़ी भगवान बनते हैं। क्या अब आप तो अपने पक्का ही है, भगवान बनने वाले हैं। अरे भगवान बनने वाले हो तो परिणाम भी वैसे ही होते उसके अनुरूप। ऐसा नहीं होता परिणाम के उल्टे हो जाएंगे। यदि नहीं बनने वाला होगा भगवान तो उसके परिणाम ऐसे होंगे। जैसे देख लो अचल के और द्विपृष्ठ के। अचल भोग जाने वाले उनके परिणाम कैसे, और द्विपृष्ठ नरक जाने वाला तो उसका परिणाम कैसे। दोनों सगे भाई, दोनों 3 खंड का राज भोगा दोनों ने साथ में, और दोनों के परिणामों में कितना अंतर रहा है, कितनी विचित्रता रही। बस यही बात है समझने जैसी, सोचने जैसी। यदि ये विचार नहीं करेंगे तो लोग किए थे ना, वो एक बार गिरने वाला था आकाश से, हैं? उल्का पिंड नहीं, अंतरिक्ष से ग्लोब। तो हम सब लोगों ने छोटे थे तब बताया, तो हम तो घर में जाकर के सब ने दुकान बंद करके घर में बैठे, और बाकी लोगों ने देखा अब मरने ही वाले हैं, गिरेगा तो सबने बना के माल बना के खाया। जैसे भी कोरोना काल में लोगों ने देखा अब घर पे ही है, सबने आइटम बनाना सीखा और खूब खाया, बना के आइटम खाए। तो ये परिणाम थे, एक जीव के परिणाम तो हो कब अपनी गति खराब हो जाएगी, हम अपना परिणाम सुधारें। हमने तो खूब लिखा, खूब स्वाध्याय किया, कब कौन सी गति हो जाएगी क्या पता, खूब हो जाएगा। ज्ञानी की प्रणति अलग होती है, अज्ञानी की प्रणति अलग होती है। स्वर्ग के इतने ठाठ सुविधा से उपलब्ध, पर उन भोगों में भोगने का परिणाम मजबूरी है, जो भोगना पड़ रहा है वो भोगेंगे, फिर भी आसक्ति नहीं है, बस आसक्ति नहीं है। मन भोगों में अधिक नहीं लगा, वे जिन पूजा आदि करने लगे। सुख रूप से जीव स्वयं अपने आप ही प्रणमता है, क्योंकि निराकुल सुख जीव का स्वभाव है। जीव का स्वभाव क्या है? निराकुल सुख। ऐसा विवेक उस मुनि पद्मसेन के जीव को वहां स्वर्ग में भी वर्तता था। इसलिए स्वर्गलोक के दिव्य में रहते हुए भी
उनकी चेतना अलिप्त रहकर स्वरूप में सावधान रहती थी। क्या रहती थी? स्वरूप में सावधान रहती थी। इस तरह स्वर्गलोक में असंख्य वर्ष बीतने के बाद जब उनकी आयु 6 माह शेष रह गई, तब भरत क्षेत्र के तीर्थंकर के अवतार के रूप में अन्य तीर्थंकरों की भांति उनकी भी तैयारियां होने लगी। लो, 2 वो बीत गए चुटकियों में। कौन से 2 वो बीत गए बताओ? जैसे ये कहानी बीती ना, सचमुच ऐसे ही भव बीत जाते, पता नहीं लगता है। जितनी शीघ्रता से 2 भव या कहानी में निपटे ना, ऐसे ही भव निपट जाते हैं, पता नहीं लगता है। और कहाँ चला जाता है जी बताओ? आपका अनंत काल व्यतीत हो गया, कैसे बीते क्या पता। और ये मनुष्य पर्याय भी कितनी बीत गई, बहुत गई, थोड़ी रही, बहुत ही गई ना। यहाँ जितने बैठे अपन, ज्यादातर तो चली गई है, अब रही तो थोड़ी है। और थोड़ी में भी अब निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ी रही तो कहते हैं, इसलिए चाहे वो 1 घंटा हो, महीनों हो, वर्षों हो, पर जितनी चलेगी उससे ज्यादा तो नहीं है, अब ये पक्का है। ठीक है ना? भरत क्षेत्र की कंपिला नगरी के महाराजा कृतवर्मा, जिन्होंने तीर्थंकर विमलनाथ के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है, वे तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के वंशज थे। याद आया सुमन दीदी? कंपिला नगरी गए थे, याद आया? विमलनाथ भगवान के वहां कहाँ ढूंढते? अलीगढ़ से गए थे, घूमते घूमते घूमते। उनकी महारानी का नाम जय श्याम था। जय श्री कृष्ण दशमी से 6 माह पूर्व से कुबेर ने रत्नवृष्टि प्रारंभ करके उस नगरी में एवं 13वें तीर्थंकर के माता पिता का सम्मान किया। समझा गया? गए कंपिला नगरी नहीं गए? गए? हाँ, कोई जाता नहीं, बहुत कम लोग जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो भाई विमलनाथ भगवान कंपिला नगरी में जन्मे, तो उनका जन्म कल्याणक हो गया। फिर आगे क्या होता उसकी चर्चा आगे करेंगे, अभी यहीं विराम।